जय श्री राम। अरण्य कांड दोहा 28 से 36 पांचवा एपिसोड। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँके न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारेहु दाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। सो फल पायऊँ कीने हूँ रोसा, विविध विलाप करत बै देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेहि। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरो डास चेहरा सब खावा। सीता कई विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि वे रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करि हऊँ जात दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड किन होही, निर्भय चलसि न जाने ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। नाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जानके ही कुशल ग्रह जाहू, नाहित अस हो यही बहु बाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलब कुल तोरा। उतरनु देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा।
श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बिरत कीन मही गीरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। चोचन मार बिदार सी देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काटे से पंख परा खग धरने, सुमरि राम करि अद्भुत करने। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी के अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करते विलाप जाति नभ सीता, ब्याद बेबस जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई अर्थात जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीत ही सो लय गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाए। तब अशोक पादप तर, राक्षसी जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा पारायण, छठा विश्राम। जय श्री राम। जेहि विधि कपट को रंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर, रटते रहते हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटते रहते हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहूँ अकेली, आयहूँ तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नात कछु मोहिन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए।
हा गुण खाने जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरु पाती। वे विलाप करने लगे। हा गुणों के खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससी अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपने प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुन जानकी तो ही बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुमसे यह अनख अर्थात स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव अर्थात जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयऊँ गोसाई, बिलपति अति कुरर की नाई। लय दक्षिण दिशि गयऊँ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा,
चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरे नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिनके मन माहे, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहे। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊं काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाए। जो मैं राम तय कुल सहित, कहहीं दसानन आए। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीद देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गीद की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। छंद। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम अप्रमेयम अनादिम अजम अव्यक्तम एकम अगोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धर निधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त अर्थात निराकार, एक अगोचर अर्थात अलक्ष्य, गोविंद अर्थात वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत अर्थात जन्म मरण
सुख दुख, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान के घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय अर्थात निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों अर्थात दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करते हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धने, मम उर बसऊँ सो समन संसृति जासु की रति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भगति मागी बर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीद अदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीद पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागे, हरि तज होई विषय अनुरागी। पुनि सीतई खोजत द्वौ भाई, चले बिलोकत बन बहुत आई। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कई बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेक मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया।
श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परशु कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहि निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आप निगति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म, भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देई की राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गोर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। केहि विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामनि बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंदबुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का ही संबंध मानता हूँ।
जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोयई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजगान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास। मेरे अर्थात राम, राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवम सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नव महु एकऊँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी,
जा नहीं कहू करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो के हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन्हि असि नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसे स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिरही ईव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा, देखत केहि कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरि करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखि मृग निकर पराहि, मृग कहि तुम कह भय नाई। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती है, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करि लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखहि, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी ही हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को
वश में नहीं समझना चाहिए। राखिय नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोय भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीनेउ मनहु तब, कटको हटक मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विटप विशाल लता रुझाने, विविध वितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। ताजी अर्थात अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, बरनिन जाय मनोज बरूथा। रथगिरि शिला दुंदुभी झरना, चातक बंदी गुन गन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट है जो गुण समूह अर्थात बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगनी सेन संग लीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। बोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहहि धीर तिन कै जगली का। एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। दोहा 28 से 37 तक 5वां एपिसोड पूर्ण। जय श्री राम।